तुम ऐसे इंसान को कभी नहीं बदल सकते जिसे लगता ही नहीं कि वो गलत है। सोए हुए को जगाना आसान है, मगर जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसे हिलाना भी व्यर्थ है। आईना उसे दिखाया जाता है जो चेहरा देखना चाहे, और जो आंखें मूंद कर खड़ा हो उसे क्या दिखाओगे। मूर्ख वो नहीं जो गलत है, मूर्ख वो है जो गलत होकर भी खुद को सही समझता है। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये मेरे जो पीछे जो चार्ट है ना, ये चिकित्सक ज्योतिष है। इसे मेडिकल ज्योतिष भी कह सकते हैं। पहला भाव मेष राशि, सिर। दूसरे में मुख, बाहु, छाती, नाभि, कमर, ऐसे ही सारे भावों से हर एक राशि से उसकी बीमारियां देखी जाती हैं। अगर किसी ज्योतिष से पूछो या किसी ज्योतिष को कहो कि रोग है, तो बहुत से लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, मगर बहुत से लोग सिर्फ छठे भाव को देखते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और हमारी नौकरियां, इनका भाव है छठा। तो सिर्फ छठे भाव से रोग होगा, ये नहीं। रोग सभी भाव दे सकते हैं, मतलब रोग सभी राशियां दे सकती हैं। मेष राशि से हम सिर को देखते हैं। अगर सर दर्द रहता है या सर की कोई बीमारी है तो कैसे देखी जाएगी। जो ये नंबर 1 लिखा है ना यहाँ पे, अगर ये 1 नंबर आपकी लग्न में लिखा है और इसके ऊपर, लग्न के ऊपर किसी क्रूर ग्रह या फिर हानिकारक ग्रह, अगर इनका प्रभाव है तो इनकी दशा, अंतरदशा या फिर गोचर में जिस टाइम पे प्रभाव पड़ेगा उस समय सर दर्द हो सकता है। अगर लग्न में है तो स्वयं को, स्वयं के सिर में। अगर यही 1 नंबर राशि मान लो 8वें भाव में आ जाती है, यही 1 नंबर राशि अगर 8वें भाव में आ जाती है तो आपका कुटुंब, दूसरा आपसे घर, 7वां भाव स्त्री का और 8वां भाव स्त्री के घर का, मतलब आपका ससुराल। अगर मेष राशि 8वें भाव में किसी के आती है तो इसकी ससुराल में, जिसकी ये कुंडली है, इसकी ससुराल में किसी ना किसी को सर दर्द की परेशानी हो सकती है। और होगी कब? अगर ये पीड़ित हो गया या इस पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई गोचर में, या फिर जब जन्म लिया है तब। और जन्म लिया है तब क्रूर दृष्टि है तो उसकी दशा अंतरदशा में ये उत्पन्न हो जाएगी बीमारी, और हमेशा सर दर्द तो रहेगा ही। ये D1 चार्ट है। ऐसे ही D9 चार्ट में भी अगर सेम राशियां हो या इसमें भी क्रूर ग्रह हो, देख रहे हो, उसमें भी देख रहे हो ससुराल पक्ष के घर को, तो ससुराल पक्ष के घर में उसके सर दर्द की बीमारियां हो। 7वीं राशि, 7वीं राशि और छठी राशि, छठी राशि से जो 6 नंबर लिखा होता है ये कन्या राशि होती है। ये रोग रिपु ऋण की राशि होती है। यहीं से इंसान तर्क और वितर्क करता है, क्योंकि अर्थ राशि है। अब ये अर्थ राशि 6 नंबर वाली राशि जहां जाएगी जिस भाव में, उस भाव को संघर्ष में बना देगी, और दूसरा उस भाव के व्यक्ति को कमर दर्द होगा।
वैसे ही ये तो दूसरों का देखना आ गया। अगर किसी प्राणी के छठे भाव में दिक्कत है, सॉरी चौथे भाव में दिक्कत है, तो यहाँ से छाती की बीमारी देखी जाती है। अब छाती किसको हो की बीमारी किसको होगी? कुंडली किसकी देख रहे हैं? लग्न की। तो लग्न की अगर चौथे भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि है इस राशि पे जिसमें 4 नंबर लिखा हो, तो छाती की बीमारी होना आवश्यक है। उनकी अंतर्दशा या फिर पितृतंत्र दशा में ये प्रभावी हो जाते हैं, उस समय ये बीमारियां आ जाती है। ऐसी पैर की बीमारी 12th हाउस से देखते हैं, सॉरी 12th राशि से देखते हैं। अब 12th राशि में शुक्र पीड़ित हो या फिर इस राशि पर किसी क्रूर ग्रह की दशा हो, अगर ये बलवान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो छठी राशि जो है, अगर ये मान लो आपकी लगन बन गई, अब क्या होगा जी कि हमें सब रोग रिपू ऋण सब मिल जाएंगे। अगर छठी राशि कन्या राशि किसी जातक की है, अगर यहाँ बुध बैठे हैं, अगर बुध हैं तो बुध स्वयं की राशि में उच्च के हो जाते हैं छठी राशि में। अब बुध भी हैं और छठी राशि भी है, अपने घर में खुद बुध बैठे तो अपने घर को खराब थोड़ी करेंगे। अगर कोई इंसान अपने घर में स्वयं बैठा हो तो अपने घर को क्यों खराब करेगा? और वो भी उच्च का ग्रह, अर्थ की राशि मिल गई बुध को, अर्थ के साथ सारे काम करेगा, विवेक के साथ सारे काम करेगा, ये इसके लिए अच्छा हो गया। अगर यहाँ पर 6 नंबर राशि में शनि बैठ गए और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं मिली, या राहु बैठ गए और किसी की दृष्टि नहीं मिली, तो ये छठी राशि तर्क वितर्क करने वाली हो जाएगी। रोग रिपु ऋण सबसे संघर्ष ये खुद करेगा। दूसरे भाव में है तो पैसों को लेके संघर्ष हो जाएगा, कुटुंब के लेके संघर्ष हो जाएगा। वैसे ही हर एक ग्रह की जितने भी ग्रह हैं, सिर्फ छठे भाव से ही रोग रिपु ऋण नहीं देखे जाते, तो रोग सारी राशियां दे सकती हैं। हर एक ग्रह अपने इस लगन के शरीर में अपनी छाप छोड़ता है। केतु अगर 4th में बैठा हो तो छाती पे तिल या फिर छाती पे कोई दिक्कत हो सकती है। केतु अगर खराब है तो नाभि, पंचम भाव से नाभि देखी जाती है, जहां पंचम भाव होगा वहां नाभि में दिक्कत होगी, उस तत्व को दिक्कत होगी। नाभि पंचम भाव यहाँ आ गया, इस पर क्रूर दृष्टि होगी तो पत्नी को पेट की बीमारियां हो जाएंगी। अब किसी को पेट पेट की बीमारी है, अपना देखना है, तो देखो पंचम भाव में कौन सी राशि है। अब पंचम भाव में जो राशि है उस राशि के दान कराओ, उस ग्रह के दान कराओ। अगर पेट में दिक्कत है, सर में दिक्कत है, खुद की राशि में खुद के लग्न में बैठा हुआ है तो खुद के सर में दिक्कत होगी, सर दर्द होगा, तो जी मंगल के दान करा दो। हम दान को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर हम कोई 1 रुपया दान करते हैं तो ये सोचते हैं कि 1 दान किया है तो 100 तो अवश्य मिलेगा, मगर जो कर्म गलत कर दिए उसका 100% नहीं मिलेगा क्या? उसका भी मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि छठे भाव से नौकरी कैसे देख लेते हैं जी। आप देखेंगे तो जो 90 का 10वां भाव है, छठा भाव, तो 90 का 10वां मतलब आपका जो प्रारब्ध बना है कर्मों का उसका दसम है, और दसम भाव ही आपके कर्तव्य और कर्मों का भाव। तो जिसका ऋण और रिपु है वो छठे भाव से, जो आपके प्रारब्ध में जो रिपु ऋण बना है उसका दसम है ये, उसका कर्म है, तो वही नौकरी करोगे जिसके रोग रिपु जिसके ऋण होंगे, वहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी भी छठे भाव से हम देख लेते हैं। वैसे कर्मों का भाव 10वां होता है,
नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसको हम एक एक राशि लेके आगे आने वाले दिनों में एक एक राशि के तत्वों को लेके कि पहली राशि अगर किसी की है कहाँ का किन किन भावों में जाएगी, तो ऐसे 12 भावों का उल्लेख करेंगे कि पहली राशि अगर कहाँ का जाएगी तो कहाँ का दर्द होगा, सर दर्द। क्योंकि पहली राशि से हम सिर को देखते हैं, तो सिर में क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन से भाव में जाके क्या बीमारी उत्पन्न कर सकता है, कौन सा ग्रह क्या कर सकता है। तो ये एक एक वीडियो में एक एक राशि को हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन तो शुभ होगा ही, सुबह सुबह का समय है और आज तो बारिश भी हो गई है, मौसम भी ठीक हो गया है। धन्यवाद।